स्टूडेंट, आज हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन किया था। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें डिफरेंट अलग अलग तरीके के पेरेंट्स होते हैं या मतलब अलग अलग गैमेट्स होते हैं जो कि फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनाते हैं और उसके बाद एक नए जीव का निर्माण होता है। अगर हम परिभाषा देखें इसकी कि क्या है, इसको किस तरीके से लिखेंगे। लैंगिक जनन की क्रिया में विपरीत या समान जीवों के अलग अलग युग्मक, जिसको गैमेट्स भी कहते हैं, ये मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसका लक्षण देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, लैंगिक जनन जो होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, किस लक्षण के आधार पर हम इनको समझ सकते हैं। तो नंबर 1 ये होता है कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो या तो सिंगल, मतलब एक से ही पेरेंट्स हो, वो पेरेंट्स तो 2 होंगे, मतलब एक ही स्पीसीज़ के हो सकते हैं और अलग अलग स्पीसीज़ के हो सकते हैं। अर्थात जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं सेम इंडिविजुअल्स और डिफरेंट इंडिविजुअल से बन सकती है, इसलिए ये इनको यूनी पेरेंटल भी इसमें पेरेंट्स होते हैं और बाई पेरेंटल भी होते हैं। अब दूसरा जो इसका कैरेक्टर होता है वो है कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो बिल्कुल डिक्टो पेरेंट्स के आइडेंटिकल नहीं होता है, इसमें कुछ न कुछ वेरिएशन होता है। वेरिएशन क्यों होता है? जो डॉटर सेल्स बनती है इसलिए होता है कि इसमें 2 अलग अलग के गैमेट्स फ्यूज़ करते हैं। जब फ्यूज़न होता है तो जो जाइगोट बनता है उसमें एक न्यू वेरिएशन आती है, और वो वेरिएशन जो आती है वो इसमें मियोसिस प्रोसेस होती है, इसकी वजह से आती है क्योंकि इस प्रोसेस में जो मियोसिस पढ़ा था, हम लोगों को पता है कि जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया मस्ट होती है। तो क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर में कुछ वेरिएशन उत्पन्न हो जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स, थर्ड इसका जो कैरेक्टर है, इट इन्वॉल्व्स मियोसिस। फोर्थ इसका कैरेक्टर है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है और इसमें कई तरीके, चूँकि मियोसिस होती है इसमें मियोसिस की प्रोसेस कई अवस्थाओं से होकर गुजरती है, तो ये काफ़ी स्लो हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सभी जितने भी जीव होते हैं वो अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था तक पहुंचते हैं, मतलब एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि करते हैं। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं जीवों में, और पादपों में इस अवस्था को कायिक अवस्था कहते हैं। तो जो ये अवस्था है कायिक अवस्था या किशोरावस्था, जब ये ख़त्म होती है उसके बाद से ही जो है जनन अवस्था शुरू होती है। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।